नमस्कार। दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी प्रत्याशी दिन रात एक किए हुए हैं। जहां बात करें मेयर प्रत्याशी हो या पार्षद प्रत्याशी, वो दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं और जनता के बीच में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। तो आज हम लोग पहुँचे हैं वार्ड 47 में, जहाँ पर समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर अनूप कुमार शुक्ला जी को प्रत्याशी बनाकर उतारा है। अब देखने की बात है वह किस तरह जमीनी कार्य कर रहे हैं, जनता के बीच कैसे जा रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे उनके। तो सबसे पहले मैं उनका चैनल में स्वागत करता हूं। अनूप कुमार जी, स्वागत है, नमस्कार। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न ये रहेगा कि राजनीति में कैसे आया, राजनीति का जो हमारा बैकग्राउंड है लगभग 20 साल पुराना है। छात्र राजनीति से हम लोग जुड़े रहे हैं और उसी माध्यम से हम लोग राजनीति में आए और पार्टियों से जुड़े। पहले जनता दल सेकुलर में जिला अध्यक्ष भी रहे हैं हम, और अब मौका मिला है स्वयं चुनाव लड़ने का, तो वो अवसर मिला है, तो बहुत ही ताकत से और पार्टी के सहयोग से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर ईश्वर से साथ देगा, क्योंकि स्टार भी साथ देते हैं, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं है और हमारा वार्ड बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है। क्योंकि जो वार्ड की 10 साल से प्रत्याशी हैं, उन्होंने वार्ड में काम नहीं किया, ऑफिस में बैठ के और घर में बैठ के काम किया है। तो क्षेत्र के लोग जो उनके पास जाते थे, तो उन्होंने वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। मैं चैनल के में बताना नहीं चाहूँगा वो क्यों, लेकिन मैं अपनी बात करूँगा कि अगर मुझे वो स्थान मिलेगा सेवा करने का अपने वार्ड के, तो मैं भरसक गलियों में रह करके वार्ड में घूम करके ही सेवा करूंगा। और यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं, जिस नाम से वार्ड जाना जाता है, दहेली सुजानपुर, वो एक गांव है, शहर में है, बाईपास उस पार एक गांव है दहेली सुजानपुर। उस गांव में बहुत ही स्थिति खराब है। वहाँ पर हम लोग गए थे अभी जनसंपर्क में, तो पहले तो लोग हम ही लोग से उलझ गए, लेकिन हमने बड़े सम्मान से प्यार से जब उनसे बात करी तो उन्होंने हमें सहयोग भी किया। फिर उन्होंने बताया कि भैया हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आदमी आता है वोट मांगने और चला जाता है। तो हमने बताया, हमने कहा माताजी, उसमें बुज़ुर्ग महिलाएँ थीं और युवक भी थे और पुरुष भी थे। तो उनको हमने समझाया, आश्वस्त किया कि अगर मैं उस स्थिति तक आता हूँ जीत करके, तो मैं आपके क्षेत्र में रह के काम कराऊंगा। क्योंकि वो काम मुझे तो करना नहीं है, मुझे तो करवाना होता है। उसके लिए सरकार खुद आदमी रखे हुए है, उनको सैलरी मिलती है इसी बात की। मुझे तो सिर्फ इतना कहना होगा कि भैया ये काम कर दीजिए, नहीं करेंगे तो उनके ऊपर उसी तरीके से एक्शन लिया जाएगा, वो बात की बात है। तो मेरा अनुरोध है कि क्षेत्रवासियों से कि भारी बहुमत से विजयी बनाएं, और क्षेत्र की जनता परिवर्तन मांग रही है। हम लोग जहां भी जाते हैं तो वार्ड 47 सिर्फ परिवर्तन मांग रहा है, क्योंकि नाखुश हैं पिछले प्रत्याशी से वो। अगला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि जैसे वार्ड की बात करें तो आपके वार्ड में ब्राह्मण वोटर्स भी बहुत बड़ी संख्या में है। 2 नंबर पे ठाकुर वोटर्स आते हैं, तो आप भी एक ब्राह्मण हैं। तो क्या लगता है समीकरण कुछ बदलेंगे? अभी जैसे आप जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या ब्राह्मणों का वोट बड़ी संख्या में? वैसे समाजवादी पार्टी तो सभी को लेके चलने वाली पार्टी है, फिर भी ब्राह्मण वोटों का क्या लगता है? देखिए, ब्राह्मण तो हम हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसका प्रभाव होगा ही होगा। लेकिन हमारी सोच ये है, हमारी समाजवादी पार्टी की सोच ये है कि मैं यहाँ पे सभी को साथ में लेके चलना चाहता हूँ, सबका साथ और अपने वार्ड का विकास। तो मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग मेरा साथ देंगे। और आपको मैं बता दूँ, इतना अच्छा लग रहा है जब हम संपर्क में जाते हैं कि लोग बड़े सम्मान से बिठाते हैं, फूल माला से स्वागत करते हैं और कहते हैं बेटा आज अब की बार परिवर्तन हो के रहेगा, हम आपके साथ हैं। तो बहुत अच्छा लगता है हमें। तो मतलब आप ज़मीनी हकीकत अगर बात करें तो जा रहे हैं, तो लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है आपको।
तो अब देखना होगा कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को 11 तारीख के लिए, कि 11 मई को बहुत सारे लोग होते हैं कि बोलते हैं मगर घर से वोट देने नहीं निकलते हैं, तो वोटर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्रवासियों को? सम्मानित हमारे वार्ड के जितने भी वोटर्स हैं उनसे हमारी अपील है, विनम्र निवेदन है कि कृपया 11 तारीख को आप घर से निकलें और वोट ज़रूर करें। अगर परिवर्तन लाना है तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। निकलने के मतलब वोट डालने के लिए। पहले वोट डालिए, उसके बाद में आप अपनी दिनचर्या करिए, क्योंकि उस दिन छुट्टी भी रहती है। कोई बात नहीं, आप वोट डाल के आइए, फिर आप अपने परिवार के साथ जैसे भी आपको लगे वैसे आप एंजॉय करें। तो हमारे बीच में अरुण कुमार शुक्ला जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि 11 मई को ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलकर वोट करें, और साथ में उन्होंने क्षेत्र की समस्याएं भी बताई हैं। जो समस्याएं हैं, अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं तो क्षेत्रवासियों को उन्होंने वादा किया है कि जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका निराकरण करने का काम करेंगे। संस्कार मिश्रा के साथ शिशिर अवस्थी जी। अच्छा, बताइए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि वो हमारे एजेंडे में है। अगर मैं जीत करके आता हूँ तो मैं अपने जो बुज़ुर्ग हैं 60 साल या उससे ऊपर, तो मैं उनसे ये अपनी विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि उनको मेरे कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना मेरे घर आने की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास सिर्फ आपको खबर भेजनी है, वो टेलीफोन के माध्यम से हो या विशेष के माध्यम से हो। मैं आपके घर या तो मैं आऊँगा या मेरा प्रतिनिधि आएगा, आपकी समस्या को सुनेगा। आपका अगर एक स्टैम्प भी कहीं लगवाना है, आपको वेरिफिकेशन भी करना है, अगर 60 साल की उम्र या उससे अधिक का कोई बुज़ुर्ग है तो मैं उनके घर पे वहीं पे काम करूँगा जा करके। उनको मेरे कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अभी तक हम लोग ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट इन्होंने कहा है। जो वरिष्ठ जन है, जो 60 साल के ऊपर वाले हैं, उन व्यक्तियों के लिए घर पे ही सर्विस देंगे। इनके जो प्रतिनिधि हैं, कोई चीज़ प्रमाण पत्र बनाना है या कोई भी समस्या है तो इनके जनप्रतिनिधि जो प्रतिनिधि होंगे वो जाकर उस व्यक्ति विशेष से मिलकर उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। संस्कार मिश्रा के साथ शिशिर अवस्थी, कानपुर नगर।